टेस्ट भी हो चुका है हमारा, स्टडी भी हमने कर लिया है, ठीक है ना। ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स जो पर्सन्स होते थे वन प्लेस टू अनदर मैन प्लेसेस जाते थे, प्लस कुछ सेटल कम्युनिटीज जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर हमारा टेस्ट में भी आया था अभी, तो सबने वैसे भी लर्न किया हुआ है, फिर भी हम एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। जो हमारी 7th की बुक है हम कह सकते हैं, उसमें हम अलग अलग सिस्टम से देख रहे हैं, दिल्ली पे, मुगल्स पे, तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर ट्राइबल सोसाइटीज का भी पार्ट था, ठीक है ना। क्योंकि सोशल चेंजेस थे वो हर जगह आ रहे थे, तो इनके पोर्शन में भी हम कह सकते हैं कुछ चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, ये भी इवॉल्व हो रहे थे। तो जो सोसाइटी थी उस समय हमारी वर्ना सिस्टम पे डिवाइड थी। वर्ना सिस्टम्स आपको पता है हमारे 4 थे, ठीक है, ब्राह्मण, शूद्रास, ये पढ़े हुए हैं ना नेम्स आपने, वर्नास के बेसिस पे होते थे। तो वहां उस समय जो डिफरेंस था, लो हाई, रिच पुअर, वो बहुत बढ़ चुका था, ठीक है ना। क्योंकि जो दिल्ली और मुगल्स थे, इन्होंने सोशल जो क्लासेस थी वो काफी ग्रू कर दी थी, अलग कर दी थी। तो ट्राइबल सोसाइटीज की बात करें तो जो ये सोसाइटीज थी, ये अपने सोशल रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो करती थी। जो ब्राह्मण्स बोलते थे ये उनको फॉलो नहीं करती थी। और ऐसी सोसाइटी बहुत सारी थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइडेड थी, ठीक है, क्लासेस में डिवाइड थी, और इनकी अपने ही ट्रेडिशंस और कस्टम्स थे। तो पहले ट्राइब्स का आपको पता हो कि ट्राइब जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल पार्ट्स में डिवाइड थी, और हर ट्राइबल एरिया का आप कह सकते हो उनका जो बॉन्ड था वो बहुत ही यूनिक था, अच्छा था, बहुत गहरा था हम कह सकते हैं। तो ये ट्राइब जो थे ये मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, कुछ हंटर गैदरर्स थे, कुछ हर्डरर्स थे, ठीक है। ज्यादातर ट्राइबल जो होते थे वो नोमैडिक होते थे, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, मींस एक पीस ऑफ लैंड पे कंट्रोल किया, वहां कुछ टाइम रहे, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, फिर ये दूसरी तरफ जाते थे। ज्यादातर ये फॉरेस्ट, हिली एरियाज, डेजर्ट एरियाज, जहाँ नॉर्मल लोगों का पहुंचना डिफिकल्ट होता था, वहां रहते थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो सिटीज में लोग रहते थे उनसे इनकी बनती ही नहीं थी। ट्राइब्स जो थे इनकी अपनी यूनाइटेड थी, ये अपना ही रहते थे, इनको अपनी फ्रीडम थी, ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रहते थे, ठीक है, इनकी अपनी नीड्स थी। तो ये हमारी सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट थे। हु आर ट्राइबल पीपल, अब आ जाती है ट्राइबल पीपल थे कौन। अगर हम हिस्टोरियंस में जाके देखें तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है ना। हिस्टोरियंस के पास में कोई इतना पता रिटर्न में नहीं है कि वो कैसे थे, पर कुछ ट्रेडिशंस और हमें कल्चर्स और कस्टम्स उनके मिले हैं जो वो पास ऑन करते जाते थे। उससे थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ ट्राइबल लोग रहते थे सब कॉन्टिनेंट एरिया के आसपास, ज्यादा रहते थे, मतलब इंडिया के जो आसपास का एरिया था वहां बहुत रहते थे, ठीक है। जैसे कि पंजाब में खोखर ट्राइब था, ठीक है, घग्गर ट्राइब था, कमल खान जो घग्गर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो था मुगल्स के एम्परर में, जब अकबर था उसके टाइम में था, तो ये वहां ट्राइबल का चीफ था, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग ट्राइबल एरियाज थे, बलोचीज थे, ठीक है, जो लार्ज और पावरफुल थे। हमने इसमें मैप भी किया है, ये देखो खक्खर्स एंड गोगर्स जम्मू एंड कश्मीर के किए थे हमने, ये कोलीस किया था, भिल्स किए थे जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे, गोंड्स, गोंडवाना, ठीक है, खासीज, अहोम्स, ये भी हम पढ़ेंगे भी इनकी डिटेल्स आगे। तो ये मेन मेन थे जो हमारे ट्राइबल इंडिया के थे, ठीक है ना। ट्राइबल जो थे इन्होंने अपने स्मॉलर कैंस में डिवाइड कर रखे थे। कैन होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज, मींस ये मेरी फैमिली है, मेरे रिश्तेदार है, तो मैंने एक अपना ट्राइबल एक क्लैन तैयार कर लिया। उनमें अलग अलग चीफ्स होते थे। अब जैसे हिमालयास में ट्राइबल होते थे गड्डीज, अभी हम ऊपर देख रहे थे, तो सब जगह अलग अलग थे। ईस्टर्न साइड जाए तो वह नागाज और अहोम्स टाइप थे ये यहाँ पर, तो बिहार झारखंड में अलग थे। तो ऐसे हर जगह ट्राइबल एरिया था, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। जब औरंगजेब के अंडर मुगल फोर्सेस आई तो काफी जो थे आप कह सकते हो फोर्ट्रेसेस, मतलब जो किले थे उन वहां उनको हटाया गया, तो उनमें ये ट्राइबल सोसाइटीज जो है वहां जाके बस गई, चाहे वो मुंडाज हो गए। यस, यस,
ठीक है, चाहे संटल्स हो गए, ये ओडिशा, बंगाल, इस प्लेसेस पे आके बस गए। तो आप देख रहे हो यहाँ हर जगह हमारा जो है ट्राइबल का एरिया दिख रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी हमने पढ़ा, कर्नाटका कोलीज है, ठीक है, गुजरात का भी हमने पढ़ा। तो हर जगह मैं यही बता रही थी कि हमारे ये है, जैसे भिल्स हो गए, आ गया ये भिल्स वर्ड भी आ गया, भिल्स के भी अपने अपने क्लैंस थे, ठीक है, और गोंड्स के अलग अलग थे। तो ये सब में अगर हम बात करें तो सब में थे, ठीक है। तो ये ट्राइबल का हम बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में थे। तो आपको मेनली इतना याद रखना है, एरियाज जहाँ ट्राइबल पीपल रहते थे। तो अभी हमने एरियाज की अगर हमने अभी बात करी, फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट एरियाज में ये लोग रहते थे। और ये ऐसी जगह क्यों चुनते थे, ताकि जहां पर जो कॉमन पीपल है वो रीच ना कर पाए। फिर आ जाता है नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। नोमैड्स कौन होते हैं, जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाते हैं और अपने एनिमल्स को साथ लेके जाते हैं। एनिमल्स को क्यों, क्योंकि एनिमल्स उनको मिल्क देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, वूल हो गया, घी हो गया। तो ये आपस में फिर एग्रीकल्चर्स को वो दे के उनसे सामान ले लेते हैं, जैसे ग्रेन्स ले लिए, क्लोथ ले लिए, यूटेंसिल ले लिए, ये अपने लिए भी तो सामान लेते थे ना। तो ये चेन ऑफ देखो रूलर्स हैं, जो ट्राइबल्स पीपल हैं, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। ये देखो ये ट्राइबल एरिया, हंटिंग भी कर रहे हैं, ये देखो सारा, ठीक है ना, ये भी है, ये पिक्चर्स दी हुई है, बिल्स हंटिंग कर रहे हैं, चेन ऑफ ट्रेडर्स है, ठीक है ना, जो एक तरफ गैदर्ड है, अपने कैमल्स के साथ जाते हैं, बंजारास फॉर्म में जाते हैं। अब ये कहीं भी आते और जाते थे, तो ये मूव ऑन किस से करते थे, अपने एनिमल्स पे ट्रांसपोर्ट करके ले जाते थे इतना इतना सामान। तो बंजारास जो थे, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स थे। बंजारास जो होते हैं वो कारवां में चलते हैं, और उनके कारवां को क्या कहते हैं, टांडा। और ये हमने इसमें पढ़ा भी है, और आगे इस क्वेश्चन भी आता है कि बंजारास जो है उनकी बहुत हेल्प ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो है इन बंजारास को बुला लेते थे और इनको कहते थे अपने कैमल, जो भी आपके पास एनिमल्स है, उनपे हमारा जो ग्रेन है उसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाओ, ठीक है ना। जहांगीर के टाइम में भी काफी जो है ग्रेन्स जो थे बुलक्स पे ये लेके गए थे। कम से कम इन बंजारास के पास ही 1 लाख बुलक्स होते थे, ठीक है ना। तो ये उनमें हेल्प करते थे। ये देखो पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर था जो इंडिया में आया था उस समय, उसने भी देखा बंजारास के पास तो बहुत काम है, मतलब उन्होंने देखा बंजारास के पास बहुत सारे ऑक्शंस हैं, इतने लोग हैं, ये इतनी इतनी दूर तक जाते हैं, लोड करते हैं सामान, किंग्स की हेल्प करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनका सामान ले जाने में। और कई बार जो ये ट्राइब्स के होते थे ये रियर भी करते थे एनिमल्स को, और रियरिंग करके पालते थे मतलब, और उसको सोल्ड कर देते थे, बेच भी देते थे, जैसे कैटल हो गए, हॉर्सेस हो गए, किनको बेचते थे, प्रॉस्परस पीपल को, जो रिच पीपल होते थे। कई बार डिफरेंट कास्ट के पेडलर्स आते थे जो एक प्लेस से दूसरी जगह घूमते हैं, तो ये उनके साथ भी सामान बनाते और बेचते थे, जैसे रोप्स हो गए, स्ट्रॉ मेकिंग हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये परफॉर्मर की तरह भी काम करते थे, डिफरेंट टाउन्स और विलेजेस में भी जाते थे, अपना लाइवलीहुड भी अर्न करते थे और हेल्प भी करते थे। फिर आया चेंजिंग सोसाइटीज। ट्राइबल्स को भी धीरे धीरे लगा सोसाइटी चेंज हो रही है, नई कास्ट और हायरार्कीज, मतलब नए नए हेरिडिटीज जो है बन के आ रही है। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करी, उनकी नीड्स हुई, पीपल को न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो नए नए वर्ना सिस्टम बन गए। जैसे अभी हमने पहले भी कहा, जो सोशल ग्रुप्स और ट्राइबल्स ग्रुप्स थे वो अलग अलग कास्ट बेसिस सोसाइटीज बनाने लगे, स्टेटस रखने लगे। अब आर्टिस्टियन थे, वो उनको अपना स्टेटस चाहिए था, उनका अलग जट्टी सिस्टम चल रहा था, ठीक है, वो वर्ना सिस्टम्स को नहीं मानते थे। तो सब अपने अपने हिसाब से जो है अपना सिस्टम रख रहे थे, अपने अपने अलग अलग कह सकते हैं आप पीस ऑफ प्लेस अपना ढूंढ रहे थे। अमंग दी क्षत्रियज अगर हम बात करें तो उसमें कुछ फेमस आए जो बिलोंग करते थे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हुनाज, चंदेल, चलुक्याज, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, ये कुछ फेमस थे, ठीक है ना।
ये भी चाहते थे कि हम भी रूलर्स बने, हमारी भी पावरफुल स्टेट बने, हमारे पास भी वेल्थ हो। तो जैसे जैसे इनका राइज हो रहा था, इनको ब्राह्मणों का सपोर्ट मिला और ट्राइबल जो है इन्होंने भी अपनी कास्ट सिस्टम बनानी शुरू करी, ठीक है ना, ट्राइबल फैमिलीज बनानी शुरू करी। तो धीरे धीरे जो सबसे ज्यादा डोमिनेट हुए वो कौन हुए, पंजाब और सिंध के हुए, ठीक है ना, ये आ गया पंजाब और सिंध फ्रंटियर के जो हुए, इन्होंने धीरे धीरे अपने ट्राइबल्स एस्टेब्लिश किए, ठीक है। पर ये बात थी कि वो इस्लाम को भी फॉलो कर रहे थे, पर उनको जो हिंदुइज्म में ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, पायल करिए, पायल, उनको पता था हिंदुइज्म में ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चलता है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी सोसाइटी कर रहे थे। पायल, अब आ जाते हैं इनकी इंपॉर्टेंट क्लोजर लुक पे कि इनके जो ज्यादा फेमस कौन कौन से थे। क्लियर है अब तक इस टॉपिक पे? डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। फर्स्ट है गॉन्ड्स। गॉन्ड्स जो थे ये लिव करते थे गोंडवाना, एक रीजन था गोंडवाना, और वहां ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में कई बार बता चुकी हूँ, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन? यस, पायल, 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 यस, साहिबा, नियति बताइए, व्हाट यू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन? भव्या, जो ट्राइबल सोसाइटी के थे, दे बिलीव इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन? ये मैंने कई बार इसको समझाया आपको। हाँ जी, नोबडी? अभी तो आप सबने कहा हम अपने आप टेस्ट देते हैं। अनन्या बताइए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आयुष, हम शिफ्ट करना मैम कल्टीवेशन को एक जगह से दूसरी जगह। हाँ जी, बताइए क्या मीनिंग होता है? देखिए जो ट्राइबल पीपल थे वो एक जगह पहले कल्टीवेशन करते थे, कुछ ग्रो करते थे, फिर उसको सारा कट करके मतलब उसको फिनिश कर देते थे, फिर उस एरिया को क्या करते थे, बर्न कर देते थे, जला देते थे, फिर वो क्या करते थे, नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते थे, फिर वहां पर भी ऐसे ही वहां ग्रो करते थे, फिर खा लेते थे उसको सारा, और फिर उसको बर्न जला देते थे, फिर तीसरी जगह चले जाते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था जो लैंड है अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर जाती है, तो कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दो, ठीक है ना। फिर जब वापस आते थे तब तक वो लैंड ठीक हो जाती थी और फिर से वहां पर वो ग्रो कर लेते थे। तो जो गॉड्स थे, जो गोंडवाना प्लेस पे रहते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि इनके अपने क्लैंस बने हुए थे, इनके अपने ही राजा बने हुए थे, ठीक है ना। तो ये डोमिनेट करते थे अपने अपने चीफ में। अकबरनामा जो बुक भी लिखी थी अकबर पे, उसमें भी सबसे बड़ा गोंड किंगडम के बारे में बताया था, और सबसे बड़ा वहां गोंड का जो चीफ था वो था दरगाह कटांगा। ये हमारा क्वेश्चन भी है। क्यों फेमस था? क्योंकि इसके पास 70,000 विलेजेस थे। देखो एक ट्राइबल का मतलब चीफ होना, उसके पास भी 70,000 विलेजेस थे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहां के किंगडम्स का वो सेंट्रलाइज था,
मींस जो किंगडम्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट गढ़s में डिवाइड थे। गढ़s जो थे वो कौन कंट्रोल करता था, पर्टिकुलर जो गॉड का क्लैन होता था, और जो वो गढ़ होते थे वो आगे विलेजेस 84 विलेजेस में डिवाइड होते थे, जिन्हें 84, 84 को 84 भी कहते हैं। और जो 84 था वो आगे 12-12 विलेज में बहरोत के नाम से था। मींस पहले 12 विलेजेस, फिर 84 विलेजेस, फिर पूरा क्लैन देखना, ठीक है, गढ़ संभालना। तो ये ऐसे ऐसे इसको डिवाइड कर रखा था। ये देखिए गोंडवाना का एरिया सारा। तो जो एमरजेंस थी गोंड सोसाइटी की, वो कह लो, वो धीरे धीरे लार्ज स्टेट्स में चेंज होती गई। उनको भी लगा हमें भी जो इक्वल सोसाइटी मिले, ठीक है, जो उनके साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ब्राह्मण्स जो थे उनको लैंड ग्रांट की जाती थी, गोंड राजा उन्हें लैंड देते थे। जो चीफ्स थे उनको राजपूत बनाते थे। अब इसी में कटंगा जो अभी बोला उसी में एक था, उसको टाइटल भी मिला था क्योंकि उसने जो है अपनी डॉटर की मैरिज भी करी थी। तो ये सारा हमने इसमें पहले भी स्टडी किया है। जो कटंगा था मेनली, इसके बारे में ये याद रखना है, इट वॉज अ रिच स्टेट, ठीक है, उनके पास वेल्थ थी, एलिफेंट्स थे। और जब मुगल्स ने इनको डिफीट किया था तो वहां से ये काफी सारा कुछ इनका लेके गए थे। क्या क्या लेके गए थे, इस पे क्वेश्चन भी आता है। प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स उनके लेके चले गए थे, और उन्होंने सारा उस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। पर जो कटंगा था, क्योंकि वो इतना रिच रीजन था, बहुत अच्छा था, उसको सारा लूट लेने के बाद भी वो काफी टाइम तक सरवाइव रहा। पर धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे वीक होता गया। किसके आगे वीक होता गया, बुंदेल्स और मराठास के आगे। क्लियर, ये गौंड सोसाइटी का था हमारा। फिर आ जाता है अहोम्स का। पहले गौंड था, क्लियर है। गॉड्स में गोंडवाना हमने पढ़ा, और कटंगा के बारे में पढ़ा। कटंगा जो था, इसके पास 70,000 विलेजेस थे। ये एक रिच स्टेट थी। इनके पास काफी जो थे वाइल्ड एनिमल एलिफेंट्स थे। और जब मुगल्स ने इनको डिफीट किया था तो काफी जो है यहाँ से सामान ये लेके चले गए थे, ठीक है, जिससे इनका फॉल आ गया था। मतलब ये गिर गए थे नीचे, एक तरह के गिर गए इन द सेंस, क्योंकि अगर कोई किंगडम आपको ले जाता है, आपका सारा बूटी सब कुछ वेल्थ, तो आपकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। पर ये फिर भी तो कुछ टाइम तक सरवाइव रहे। पर धीरे धीरे जो बुंडेल्स और मराठास है वो भी उनको स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे, तो वीक होते गए। नेक्स्ट आ जाता है अहोम्स। अहोम्स किस साइड है, इधर ईस्टर्न ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ, जो म्यांमार में इस समय पड़ता है। अहोम्स जो थे उनका भी अपना किंगडम था, ठीक है। वो भी जो है अपने अलग ट्राइबल एरिया में थे। अहोम्स एक लार्ज स्टेट की तरह था, ठीक है। ये फायर आर्म्स को यूज करते थे उस टाइम पे, ठीक है। गन पाउडर, कैनन्स मतलब बंदूक, तोपे, इनके पास बॉम्ब, ये सब चीजें उस टाइम पे होती थी। जो ये ट्राइबल पीपल होते थे, इनमें जो थे ये मीर जुमला जो थे, इसकी बात इसमें आती है कि इन्होंने अटैक किया था। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस अहोम्स वर डिफीटेड। उन्होंने काफी इनके साथ झगड़े किए और मुगल्स ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, पर ये डिफीट हो गए थे। अहोम्स की जो मेन खास बात याद रखनी है, जैसे उसमें हमने कटाहा की रखी, अहोम्स में जो है फोर्स लेबर होती थी। दोज फोर्स लेबर्स आर वर्क फॉर द स्टेट कॉल्ड पाक्स। तो जो ये फोर्स लेबर होती थी, ये काम करती थी, इनको पार्क्स कहते थे। ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करती थी, जिस साइड की पॉपुलेशन कम होती थी उस साइड इन पार्क्स को भेज दिया जाता था, ठीक है। जहाँ हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज होता था उनको शिफ्ट करके जहाँ लेस पॉपुलेटेड एरिया होता था वहां भेज दिया जाता था, ठीक है। इनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ध्यान रखनी है, वो सेंट्रलाइज थी, क्योंकि जो मेंस थे वो सारे आर्मी में वर्क करते थे। जो अदर्स रह जाते थे, कोई बिल्डिंग डैम्स बनवाने, कोई इरिगेशन पब्लिक वर्क्स में काम करता। और होम्स की सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां रिवर्स ज्यादा है, तो वो राइस कल्टीवेशन वहां सबसे ज्यादा होती थी। होम्स की जो सोसाइटी है वो भी क्लैंस और खेल्स में डिवाइड थी। होम्स की जो ज्वाइनिंग
किंगडम्स थे, वहां पर आर्टिशियंस बहुत थे, सेवरल विलेजेस थी, जो पीजेंट्स थे उनको भी लैंड दी हुई थी, और किंग्स उनसे नहीं लेता था जब बिना उनसे पूछे। और होम्स की एक खास बात थी, वो भी अपने ट्राइबल गॉड्स को जो है वर्कशिप करते थे। पायल म्यूट कीजिए, ठीक है। अहोम्स भी वर्कशिप करते थे अपने ट्राइबल गॉड्स को, पर धीरे धीरे वहां भी ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा, टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को लैंड देने लग गए, जिसमें शिव सिंह आया, जिसने वहां हिंदुज्म को काफी फैलाया, ठीक है। पर जो उनके ट्रेडिशंस थे वो थोड़े थोड़े कम हो रहे थे। वही सेम है, पोएट्स और स्कॉलर्स को वो बहुत लैंड ग्रांट करते थे, थिएटर को बहुत एंकरेज करते थे, और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क है बुरानजी, ये भी याद रखना है, ये अहोम की है और असामीज में लिखी है। अहोम क्योंकि असम साइड पड़ता था तो वहां लैंग्वेज क्या चलती थी, असामीज, और असामीज में हिस्टोरिकल वर्क ये वेरी इंपॉर्टेंट आता है अहोम से रिलेटेड। एक तो पार्क्स वाला फोर्स लेबर वाला पॉइंट हो गया, और एक ये बुरानजी वाला हो गया, ये बहुत आता है अहोम्स में, तो ये अहोम्स का था। फिर आ जाता है काफी सोशल चेंजेस हुए, इंटरेक्शन हुई डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में, ठीक है। वो जो कास्ट सिस्टम और हिंदुइज्म को वैसे तो चेंज करते थे, पर फिर भी उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने बनाई, और ये पॉलिटिकली काफी पावरफुल रहे, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज के तो आज भी इनका नाम लिया जाता है, इनको देखा जाता है, तो ये पॉलिटिकली काफी पावरफुल थे। दे ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर किंगडम्स एंड एम्पायर, जितना ये झगड़ते रहे लड़ते रहे और उतना ही इन्होंने कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स और पावरफुल किंगडम्स और एम्पायर को जो है स्टार्ट किया। एनी डाउट इन दिस चैप्टर? तो कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करवाएंगे, बैक एक्सरसाइज रिवाइज करवाएंगे, प्लस आज जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं चैप्टर पूरा, वो मैं कल आपसे भी पूछूंगी। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको सारा पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। ये नहीं कहना मैम मुझे नहीं आता, जिससे पूछूंगी उसने बताना है, ठीक है ना। अपना यस स्टडी मैम। करके बैठना, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट यस मैम। होगा तो हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। पहले मैं एक बार क्वेश्चंस पूछूंगी चैप्टर से, और फिर हम बैक एक्सरसाइज भी रिवाइज करवाएंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। ओके मैम।